कभी कभी तुम इतने अकेले हो जाते हो कि ये घर क्या, ये दुनिया का, ये लोग क्या, तुम सबसे बस दूर भागना चाहते हो और चाहते हो कि एक इम्पॉसिबल सी मैजिकल सी चीज हो जाए जो तुम्हें इस दुनिया से कहीं और, किसी और शायद दुनिया में ले जाए। अगर ऐसा तुम्हारे मन में भी आता है गाइस, तो एलियो मूवी डिज्नी पिक्सार की तरफ से परफेक्ट रहेगी तुम लोगों के लिए। पिक्सार इस बार फिर से स्पेस में चला गया है, बट इस बार है एक छोटा सा लड़का और पूरा यूनिवर्स है उसके कंधों पे। इसका ट्रेलर देखा तो लगा था कुछ स्पेस एडवेंचर होने वाला है, बट जब फिल्म देखी तो इमोशंस का लेवल कुछ अलग ही निकला। तो इस वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और हम बताएंगे कि आपको हॉल में जाके देखनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर स्टोरी की बात कर लें गाइस, तो स्टोरी में हम लोग देखते हैं एलियो हु इज अ 11-year-old चाइल्ड, जो भाई काफी बड़ी ग्रीफ से गो थ्रू कर रहा है। उसके बोथ पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। उसको हैंडल करने के लिए बस वहां पर एक आंट है जिसको वो ज्यादा पसंद नहीं करता, जो उसके वैल्यूज या उसको समझ नहीं पाती। तो वो वाली चीजें स्टार्टिंग से हम लोग को देखने को मिल जाता है कि ही इज गोइंग थ्रू ग्रीफ, ही फील्स ही इज रियली लोनली। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था, वो बहुत ज्यादा ऐसा फील करता है कि यहाँ पर कोई भी दोस्त या साथी या कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी बातों को समझ सके। एंड उसके लिए वो सोचता है कि भाई क्यों ना मुझे कोई एलियंस ही एब्डक्ट कर ले, कि मैं एलियंस के साथ ही चला जाऊं, क्योंकि ये दुनिया, ये धरती, ये तो मेरे काम की है नहीं भाई साहब। तो वही आगे मूवी में होता भी है। He somehow teleports to this whole brand new world called the Communiverse। और Communiverse बेसिकली काफी बड़ा सा पार्लियामेंट टाइप का एरिया है, जहां पर अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग टाइप के स्पीशीज या लोग आते हैं। तो वहां पर वो कैसे डील करता है, कैसे फंसता है, और वहां पर क्या क्या किन किन स्पीशीज से मिलता है वो, एंड हाउ दिस ऑल क्रिएट्स हिज जर्नी, हिज एडवेंचर इनटू सेल्फ डिस्कवरी एंड व्हाट नॉट। वही इस मूवी का बेसिक थीम है, वही इस मूवी की बेसिक स्टोरी भी है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इमोशनल कोर, और हमेशा से पिक्सार का एक सिग्नेचर स्टाइल रहा है ग्रीफ, लोनलीनेस, बिलोंगिंगनेस, जैसे कि वो दिखाता है। तो इस फिल्म में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो दिखाया गया है। और इस बार भी पिक्सार ने इनसाइड आउट और अब जैसे इमोशंस को टच कराने की कोशिश की है, बट अगर हमारी माने तो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। आगे अगर हम लोग कैरेक्टर्स की बात कर ले गाइस, तो एलियो तो भाई बहुत ही प्यारा बंदा है, थोड़ा सा रिलेटेबल भी है। कई लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ये फील हो जाता है कि मे बी वी डोंट बिलोंग हियर। वो सेल्फ डाउट, सेल्फ डिस्कवरी वाली जो जर्नी होती है, वो मुझे लगता है सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबके मन में जब डाउट्स आते हैं, वही यहाँ पर भी दिखाया गया स्टार्टिंग से लेके जब ही इज गोइंग थ्रू ग्रीफ एंड ऑल। तो वहां पर कहीं ना कहीं रिलेट भी आप कर जाओगे, चाहे आपने टीनेज ईयर्स में हो, एडल्ट हो, यंग एडल्ट हो, कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ये सारी फीलिंग्स आती हैं। और यहाँ पर जिस तरह से वो दिखाया गया है, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा फील होता है। और उसके अलावा उनकी जो आंट ओल्गा होती है, वो एक मतलब स्पेस स्टेशन में ही काम करती है एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज आई थिंक। तो वो भी इंटरेस्टिंग है, उनको भी लाइक एज अ काफी रिलेटेबल सा ही बनाया गया है कि वो भी हमें कंसर्न रहती है, वो सब चीजें होती है कि डज नॉट वांट दिस लाइफ। तो थोड़ा सा वहां पे उनके इश्यूज भी आते हैं, बट एट द एंड शी डज लव दैट चाइल्ड। तो वो भी एक चीज है, उसको ढूंढने के लिए वो स्पेस में ट्रैवल भी करने के लिए मान जाती है। वो सारी चीजें होती है। आप जब मूवी देखोगे तो आपको और ज्यादा पता चलेगा इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में। बट द बेस्ट कैरेक्टर, आई वुड से माय पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर of the entire movie was Gordon भाई साहब। इतना क्यूट बंदा, इतना क्यूट एलियन भाई साहब, इतना कमाल की तरह से उसका इंट्रोडक्शन भी होता है। थोड़ा सा स्केरी मोड में ऑन होता है वो, पर जब वो हमारे सामने आता है तब इट्स जस्ट ऑल अडोरेबल एंड ऑल द इमोशंस गेट टू यू। जिस तरह से उसको वॉइस भी किया गया है, बहुत ही कमाल का है वो। और जिस तरह से उसकी एक प्रॉपर आर्क दिखा रखी कि वो अपने पापा से डरता है भाई, जो कि काफी खतरनाक गुंडा टाइप के बंदे हैं, और वो इसको भी उसी टाइप में ले जाना चाहते हैं कि हमारी पूरी खानदान इस चीज पर टिका हुआ है कि भाई तुम्हें लड़ना है, वो सब करना है, थोड़ा स्केरी दिखना है। और ये जो छोटा सा बच्चा है गाइस, वो उस वे में, उस पाथ में नहीं जाना चाहता। He just wants to be whatever he wants to be। वो वाली चीज है, थोड़ी सी आर्क है यहाँ पर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैं ये कहूंगा कि काफी छोटे से टाइमलाइन है, आई मीन 1.5 घंटे के अंदर इन्होंने काफी सारी अलग अलग चीजें दिखा दी हम लोग को, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी था। बट देन अगेन दैट कुड आल्सो कम अंडर द वीकनेस सेक्शन ऑफ दिस मूवी। विजुअल्स की अगर बात करूं तो पिक्सार ने इस बार नए टूल्स ट्राई किए हैं, जैसे कि मैक्रो फोटोग्राफी, वाटर टैंक टेस्ट एंड वीआर। तो जो कम्युनिवर्स दिखाया गया है वो काफी ज्यादा कलरफुल, वाइब्रेंट सी फील देता है एंड काफी ज्यादा विजुअली स्टनिंग लगता है। और अगर आप पर्टिकुलर एक मूवी की सीन की मैं बात करूं, जब एलियो एब्डक्ट होता है स्पेस में, तो वो जिस तरह से दिखाया गया है काफी ट्रिपी सा फील होता है एंड आप लिटरली उस सीन को देख के हिप्नोटाइज हो जाओगे। और इस मूवी को देख के लगता है कि इस बार पिक्सार ने नए नए जॉनर्स भी ट्राई किए हैं, जैसे कि हॉरर, साई-फाई एंड कॉमेडी भी। तो एनिमेशन मूवी में अगर पिक्सार ऐसा जॉनर लाता है तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ गाइस, मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर गेट टू वॉच सम अदर जॉनर्स इन द एनिमेटेड जोन। वही सेम चीजें देखे, वही सब सेम थीम्स देखकर थोड़ा सा बोरिंग या थोड़ा सा तंग भी आ सकते हो आप। और दैट टेक्स मी टू द वीकनेस ऑफ दिस फिल्म। कुछ पॉइंट्स तो हैं भाई जो यहाँ पर वीक पॉइंट्स में आएंगे, बिकॉज दिस फिल्म इज नॉट 100%
वेल डन मूवी। और उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि पिक्सार का, जैसे हमने पहले भी कहा कि पिक्सार का स्ट्रेंथ है ये लोनलीनेस, सेल्फ डाउट और ये सब चीजें दिखाना। पर हर मूवी में जब आप वो देखते जाओगे तो कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो ये कह दे कि भाई ये तो हम लोग रेपिटेटिव हो रहा है, कि हर मूवी में हम लोग वही सारे थिंग्स, वही सारी चीजें, वही सारी स्टोरी देखते रहते हैं, बस द वर्ल्ड्स आर डिफरेंट, वो जर्नी अलग हो जाती है, वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ भी वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको फील हो सकती है। सेकंड हाफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, बट फर्स्ट हाफ में आपको काफी सारे सेम इमोशंस देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड सेकंड वीकनेस आई वुड से कि काफी सारी चीजें, लाइक एवरी पर्सन या एवरीथिंग हैज अ यूनिक टेक या यूनिक आर्क है, स्टोरी है। तो मुझे लगता है 1.5 घंटे में वो सारी चीजें एक साथ दिखाने के लिए, सारे इमोशंस हमारे सामने रखने के लिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। बिकॉज फिल्म जब आप देख के कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये फील होता है कि बहुत ज्यादा चीजें रश हो गई और बहुत ज्यादा चीजें दिखाने की वहां पर जरूरत एज सच थी भी नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट में अगर मैं बोलूं हम दोनों की तरफ से, वी थिंक एलियो इज अ फैंटास्टिक मूवी। आप लोग अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाकर ये मूवी देख सकते हो, उन लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को भी विजुअली स्टनिंग लगेगी ये मूवी। काफी ज्यादा रिलेटेबल सी भी फील होती है, बट यही रिलेटेबिलिटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी वीकनेस भी ले जाती है। बिकॉज वही चीज आप कई बार देख चुके होते हैं तो आपको कुछ नया सा नहीं लगता। बाकी स्पेस वाली जो चीजें हैं, विजुअल जो दिखाया गया, जिस तरह से वो स्पेस दिखाते हैं, स्टार्स दिखाते हैं, वो पूरा कॉम्युनी वर्ल्ड दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग। और मूवी देखने के बाद भी आपके दिमाग में वो चलता रहता है कि कितने सारे कलर्स थे, वाइब्रेंस था, जितने सारे स्पीशीज थे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है भाई साहब। तो यही था हमारा एलियो मूवी का रिव्यू। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। कीप रॉकिंग।